ओह गॉड, यहाँ तो पूरा वॉश बेसिन भरा पड़ा है। गंदे बर्तनों से सब बर्तन झूठे पड़े हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी हिना भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब सुमन बर्तन धोकर जाती है तब तो सबके लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो वह महारानी अपने कमरे में चूहे की तरह छुप कर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। हिना, अरे ओ हिना, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। अरे मुझे यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू महारानी है कि जिसे अपना बिग बॉस देखना है। चल पहले जल्दी से सारे बर्तन धो। है क्या? मैं बर्तन धोऊं ना? मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया, फिर उसके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। यह तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है तो क्यों बेकार पैसे फूंक कर आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बना में देर हो रही है। एक बार कह दिया ना नहीं माजूंगी। आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थीं। उधर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वाले खाने का वेट कर रहे थे। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन यह रसोई से आवाज कैसी आ रही है माँ? लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई। धत तेरी की, फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना। हिमांशु बेटा ऐसा कर, तू बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में भूख के मारे ही मैं परलोक ना सिधार जाऊं। हाँ, अभी ऑर्डर कर देता हूँ मैं। वैसे भी हमारे पास और चारा भी क्या है। उधर दोनों अभी भी बहस ही किए जा रही थीं। ठीक है, फिर नहीं धोने ना तुझे बर्तन, तो मैं भी कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। रहो सब भूखे आज। अरे भूखे क्यों रहेंगे? कल ओम जी ने खाना ऑर्डर किया था, आज हिमांशु भैया को बोलो वो ऑर्डर कर देंगे। दोनों यह बोलने बाहर आती ही है कि तभी हिमांशु कहता है, कर दिया ऑर्डर। हम जानते हैं तुमसे खाना नहीं बनेगा। तुम दोनों से मिलकर खाना और बर्तन धोने तक का काम भी नहीं होता। क्या मुझे तो आप कुछ ना ही बोलो, जेठ जी तो बेहतर रहेगा। मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम पूरा कर लिया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ, अब जो भी हो काम तो हुआ था ना। बस करो, दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होती हो तो बजती ही रहती हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का संग्राम छिड़ जाता है। तभी पड़ोस की विमला आंटी वहाँ आती है। ये ले, किरण आज अपनी बेटी के यहाँ गई थी। उसके बेटे का मुंडन था ना, तो वहीं भंडारा था। सोचा तुम्हारे लिए प्रसाद लेती चलूं। लो तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे। किरण ये देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बर्तन ना धोने पड़े, इसलिए एक बड़े से बगोनी में आलू की सब्जी डाल देती हैं। एक कटोरे में हलवा और बड़ी सी परात में पूरियां परोस देती हैं। फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल तो हिना, जरा इन्हें खाकर तो दिखा। हिना दोनों पूरियां तोड़कर सब्जी में डुबो के खाने लगती हैं। उन्हें ऐसा करते देख सबको उन पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वह खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। फिर एक दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो हिमांशु बर्तन मांज रहा होता है, ओम भी बर्तन धो रहा होता है और बूढ़ी सास रमा खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते, कम से कम रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को झूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बना कर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल।